हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता लग गया होगा कि आज के हमारे वीडियो किस पर बेस्ड है, तो आज हम देखने वाले हैं टॉप 5 कोरियन रोमांटिक ड्रामास। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर हमने रखा है कॉल इट लव। ये एक तरह का रोमांटिक मेलोड्रामा है। इसकी IMDb 8.1 है। ये ड्रामा इस साल फेब में ही रिलीज़ हुआ था और ये इस लिस्ट का अब तक का सबसे लेटेस्ट कोरियन ड्रामा है। इसका एक ही सीज़न है विद 16 एपिसोड्स और इसे आप डिज़नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। लेकिन इट इज़ ओनली अवेलेबल इन कोरियन लैंग्वेज विद इंग्लिश सबटाइटल्स। लेकिन अगर आप रियल कोरियन ड्रामा फ़ैन हैं तो आप ये ड्रामा ज़रूर देखिएगा एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आने वाला है। अगर हम इस ड्रामा के प्लॉट पर आएँ तो ये स्टोरी एक लड़की पर बेस्ड है जिसका नाम है शिम वूजू। वूजू की लाइफ पूरी तरह से उलट पुलट हो जाती है जब वो 17 साल की होती है और उसे पता चलता है कि उसके फादर का किसी और औरत के साथ अफेयर है और वो औरत उसी की ही माँ की दोस्त होती है। वूजू के फादर अपने अफेयर के रहते हुए वूजू की मदर और अपने 3 बच्चों को छोड़कर उस औरत के साथ चले जाते हैं। 10 साल बाद जब वूजू के फादर की डेथ हो जाती है तब उनकी मिस्ट्रेस वूजू का घर हथिया लेती है और वूजू और उसके भाई बहन को घर से निकाल देती है। अब वूजू बदला लेने की सोचती है। वो उसके फादर की मिस्ट्रेस के बेटे यानी कि दोंगजिन, जो बहुत अच्छा लड़का होता है, उसकी कंपनी में एज अ पार्ट टाइमर जॉब करती है ताकि वो उसकी कंपनी को बर्बाद कर सके। लेकिन अल्टीमेटली शी फॉल्स इन लव विद हिम। बट हाउ, जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये ड्रामा बहुत अच्छा लगेगा। नंबर 4 पर हमने रखा है ट्रू ब्यूटी, जो एक कोरियन वेबटून पर बेस्ड है। इसकी IMDb 8 है और इसे दिसंबर 2020 में रिलीज़ किया गया था। इसमें भी एक ही सीज़न है विद 16 एपिसोड्स और इसे आप नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम पर देख सकते हैं। बात की जाए इस ड्रामा के प्लॉट की तो पूरी कहानी एक हाई स्कूल स्टूडेंट पर बेस्ड है जिसका नाम है लिम जो क्योंग, जो अपने अपीयरेंस को लेकर हमेशा चिंता में रहती है क्योंकि वो बेयर फेस में इतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसके क्लासमेट्स उसे बुली किया करते हैं। एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही बुली करते थे और इन सब चीज़ों से परेशान होकर वो स्कूल चेंज कर लेती है और स्कूल में हैवी मेकअप लगा कर जाती है। लेकिन ये हैवी मेकअप इतना बुरा नहीं होता है। एक्चुअली लिम जो क्योंकि की मेकअप स्किल्स इतनी बेहतरीन होती है कि उस स्किल्स उसकी ब्यूटी को और इन्हेंस करती है। और इसी स्कूल में इसके 2 मेल फ्रेंड्स बनते हैं। एक है ली सू हो, जो बहुत अमीर है बट बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है, और दूसरा है हान ज्यो सिंग, जो एक एग्रेसिव बॉय है लेकिन उसमें बहुत टैलेंट है। इस ड्रामा में आपको इन तीनों के बीच लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा, जिसे देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और पूरी कहानी लिम जो क्योंग के आगे पीछे घूमती है कि कैसे वो डेली मैनेज करती थी कि कोई उसकी सच्चाई ना जान ले, कोई उसे बिना मेकअप के ना देख ले। इस ड्रामा में आपको रोमांस के साथ साथ कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। नंबर 3 पर हमने रखा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटर्नी वू, जिसकी IMDb 8.7 है और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसका भी एक ही सीज़न है विद 16 एपिसोड्स। अब बात आती है इसके प्लॉट की, तो ये कहानी एक यंगवू की है जो एक ऑटिस्टिक लॉयर है जिसे उसके सिंगल फादर ने अकेले बड़ा किया है। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पर, सोशल इंटरेक्शन पर, बिहेवियर पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे किसी भी चीज़ को देखकर जल्दी से हाइपर हो जाना, बात बात पर चिल्लाना। एक तरह से ये लोग बहुत एबनॉर्मल होते हैं। बट यंग वू जो ऑटिज़म की पेशेंट होती है, उसके बावजूद भी वो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में लॉ में टॉप करती है और उसके पापा के कनेक्शन की वजह से उसे एक बड़ी सियोल लॉ फर्म में जॉब भी मिल जाती है। अटर्नी वू की इंटेलिजेंस और फोटोग्राफिक मेमोरी की वजह से वो एक एक्सीलेंट लॉयर होती है, लेकिन एक ऑटिस्टिक पेशेंट होने की वजह से सब उसके इंटेलिजेंस को इग्नोर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती है वैसे वैसे अटर्नी वू के भी फेथफुल फ्रेंड्स बन जाते हैं, जिसमें से ली जुन हो भी एक होता है जो अटर्नी वू को बहुत पसंद करता है। और यहाँ पे यंगवू का एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट बताया गया है वेल्स में, यानी कि यंगवू को हमेशा अपनी हर एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वेल्स दिखाई देती है। वो जब भी कुछ इमेजिनेशन करती है तो बस उसे वेल्स ही दिखाई देती है।
अगर आप यंग वू की जर्नी एज ए सक्सेसफुल अटर्नी के फॉर्म में देखना चाहते हैं या फिर आप यंग वू और जुनहो की स्वीट रोमांटिक स्टोरी देखना चाहते हैं तो आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आने वाला है। नंबर 2 पर हमने रखा है द क्रैश लैंडिंग ऑन यू, द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट रोमांटिक ड्रामा एवर। इसे 2019 में रिलीज़ किया गया था और ये आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसमें भी वही एक सीज़न है विद 16 एपिसोड्स और IMDb है इसकी 8.7। कहानी की शुरुआत होती है यून सेरी से, जो साउथ कोरिया में एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है। एक दिन वो सियोल में पैराग्लाइडिंग कर रही होती है और अचानक एक तूफ़ान, एक टॉर्नेडो आने की वजह से यून सेरी का जो पैराशूट है वो क्रैश लैंड हो जाता है, वो भी नॉर्थ कोरिया के डीमिलिट्राइज जोन में, जहाँ पे सारी आर्मी ही भरी हुई रहती है, जहाँ पे वो नॉर्थ कोरिया के आर्मी कैप्टन और GBP के डायरेक्टर के बेटे से मिलती है, जिसका नाम होता है री जियोंग ह्यूक। अब जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कितनी बड़ी दुश्मनी है और नॉर्थ कोरिया के डीमिलिट्राइज जोन में होना मतलब मौत को दावत देना है। लेकिन री जियोंग ह्यूक यून सेरी को सीक्रेटली हेल्प करता है साउथ कोरिया लौटने में। इस बीच वो अपने कुछ सिपाहियों का भी साथ लेता है और इसी बीच उन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। स्टोरी के फर्स्ट हाफ में जियोंग ह्यूक यून सेरी को साउथ कोरिया पहुंचने में हेल्प करता है और साउथ कोरिया पहुंचने में हेल्प करते वक्त उसका एक दुश्मन भी बनता है, चियोल गैंग। ये चियोल गैंग वही है जो री जियोंग ह्यूक के बड़े भाई का कातिल है। अब स्टोरी के सेकेंड हाफ की बात करी जाए तो सेकेंड हाफ में यून सेरी सक्सेसफुली साउथ कोरिया पहुंच जाती है और अपनी कंपनी की लीडरशिप भी संभाल लेती है। लेकिन वहाँ पे भी यून सेरी पे जान का खतरा होता है और जान का खतरा उसे उसी चियोल गैंग नाम के आदमी से होता है और ये बात री जियोंग ह्यूक को पता चल जाती है और वो अपने बाकी सिपाहियों के साथ और ख़ुद भी एक सीक्रेट रास्ते से साउथ कोरिया आ जाता है। और अब वो कैसे यून सेरी की जान बचाता है और वापस कैसे सक्सेसफुली नॉर्थ कोरिया लौटता है और उनकी लव स्टोरी का क्या इल्ज़ाम होता है, ये सब देखने के लिए आपको क्रैश लैंडिंग ऑन यू ज़रूर देखनी पड़ेगी और मुझे पता है ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब बात आती है नंबर 1 की और नंबर 1 पर हमने रखा है डिसेंडेंट्स ऑफ द सन। ये बहुत फेमस कोरियन ड्रामा है और इसे 2017 में रिलीज़ किया गया था। इसका भी एक ही सीज़न है विद 16 एपिसोड्स और इट इज़ ओनली अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। अब बात आती है इसकी स्टोरी की तो यू सी जिन, जो साउथ कोरिया की स्पेशल फोर्स का कैप्टन है, उसकी मुलाकात होती है सियोल में रहने वाली एक सर्जन कांग मो यून से और वो एक दूसरे को लाइक करने लग जाते हैं। लेकिन उनका रिलेशनशिप इतना नहीं चल पाता है क्योंकि दोनों के प्रोफेशंस बहुत अलग होते हैं। एक जो देश के लिए जान ले सकता है और दूसरा जिसका काम है जान बचाना। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद कोइंसिडेंटली वो फिर मिलते हैं उरुक में, जो एक वार जोन है जहाँ पे लड़ाइयाँ चलती रहती हैं और फिर उन्हें वापस से एक दूसरे से बहुत प्यार हो जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे यू सिन जिन को एक सीक्रेट और डेडली मिशन के लिए निकलना पड़ता है। अब जब वो डेडली मिशन के लिए निकल जाता है और कुछ दिन बाद खबर आती है कि यू सू जिन मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। अब आगे क्या होता है, क्या सच में यू सिन जिन मर जाता है, क्या वो फिर कांग मो यून से नहीं मिल सकता, ये जानने के लिए आपको ज़रूर ये ड्रामा देखना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, आपको ये ड्रामा बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें लास्ट में बहुत अच्छा ट्विस्ट है और आपको वो ट्विस्ट बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम आपको एक नई बात बताना चाहते हैं कि हम हमारे इस चैनल पे एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हर एक वेब सीरीज़ और मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो अगर आप किसी मूवी और वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।